जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हो कि एक बार फिर से YouTube पर कुछ टीचर्स अपने बिल में से अब बाहर आ गए हैं और CPO 2024 के लिए एक बार फिर से ट्विटर कैंपेन करने के लिए आपको मोटिवेट किया जा रहा है। तो इसमें कोई गलत बात नहीं है। अगर कोई टीचर आपका साथ दे रहा है, आपको सपोर्ट कर रहा है, तो इसमें कोई भी गलत बात नहीं। लेकिन दोस्तों, आपको मैं एक बात यहाँ कहना चाहूँगा। जब सबसे पहले हम लोगों ने ट्विटर कैंपेन किया था 2 जून को, और सोहम जैन सर ने भी उस समय पर टीचर्स को एक साथ आने के लिए बोला था, उस समय पर ये सारे टीचर्स कहाँ थे? अगर आपको वास्तव में ही स्टूडेंट का साथ देना था तो पहला ट्विटर कैंपेन हुआ, दूसरा हुआ, तीसरा हुआ, तब आप लोग साथ में क्यों नहीं आते हो? अब होता है क्या है कि CPO 2025 का नोटिफिकेशन नहीं आया है। अब टीचर्स का जो भी बिजनेस है वो चलेगा 2025 के नोटिफिकेशन से। नोटिफिकेशन में बच्चों को सिलेबस के नाम पर, स्ट्रेटजी वीडियोज़ के नाम पर, कुछ अच्छे ऑफ़र्स के नाम पर उनको कोर्स बेचे जाते हैं। अब क्योंकि नोटिफिकेशन डिले हो रहा है तो इनको बेचैनी हो रही है। उसी बेचैनी के चलते अब ये लोग बाहर आ रहे हैं। अगर आपको वास्तव में बच्चों का साथ देना था तो आपको ये तो पहले से पता है। आप सारे टीचर्स कनेक्टेड होते हो, ठीक है। दिखाने के लिए कोई ना कोई लफड़ा लड़ाई वगैरह आपकी चलती रहती है ऑनलाइन, वो अलग चीज़ है, लेकिन आप सारे टीचर एक साथ कनेक्टेड हो। अगर आपको इन रियलिटी बच्चों का साथ देना ही था तो आप एक साथ क्यों नहीं आ सकते हो? जयदीप सर आ जाते हैं, बोलते हैं 11 जुलाई को ट्विटर कैंपेन कर रहे हैं। फिर राम गोपाल वर्मा सर आते हैं, बताते हैं कि 11 जुलाई को मैं भी ट्विटर कैंपेन कर रहा हूँ। फिर बोलते हैं कि 14 जुलाई तक हम सारे टीचर्स इकट्ठे हो जाएंगे, उसके बाद 14 जुलाई को करते हैं। भाई, जब आप लोगों को एक साथ इकट्ठा होना ही था तो आपने 11 जुलाई को क्यों ट्विटर कैंपेन के लिए बोला? क्या मजाक चल रहा है क्या यहाँ पे? कोई 11 जुलाई को बोल दे रहा है, कोई 14 जुलाई को फिर आ रहा है। एक तो स्टूडेंट वैसे ही परेशान है, ना तो खुद पढ़ पा रहा है, ना किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर पा रहा। आप उसके साथ ये मजाक और कर रहे हो, कभी 11 जुलाई को बोल दे रहे हो, कभी 14 जुलाई को। भाई, टाइम और पेशेंस दोनों ही इस चीज़ में वेस्ट होते हैं। आपको पहले टीचर्स को एक साथ लाना चाहिए था, उसके बाद स्टूडेंट्स को बोलना चाहिए था कि हम इस डेट को ट्विटर कैंपेन करेंगे और आपका साथ उसमें चाहिए। एक तो दोस्तों होता क्या है कि जैसे जयदीप सर या रामगोपाल वर्मा सर, इन्होंने 11 जुलाई को ट्विटर कैंपेन के लिए बोला, लेकिन आप वीडियो बनाते हो उसके एक दिन बाद ही जस्ट ट्विटर कैंपेन रख देते हो। कम से कम स्टूडेंट तक वीडियो पहुंचने दो, उनको प्रिपेयर होने दो उस चीज़ के लिए। आप वीडियो लाते हो, उसके दूसरे दिन कैंपेन रख देते हो। क्या तरीका है? आप वीडियो बना दी आपने, लोगों तक उसको पहुंचने दो, समझने दो लोगों को, लेकिन दूसरे दिन आपने, चाहे किसी को पता चले या ना चले, दूसरे दिन आपने कैंपेन रख दिया है। इससे क्या होता है, कम्युनिकेशन गैप आता है, तो उतने स्ट्रेंथ में स्टूडेंट्स जुड़ नहीं पाते हैं चीज़ों से, ठीक है। मे भी कुछ लोगों को मेरी बात से दिक्कत हो सकती है, परेशानी हो सकती है कि मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, लेकिन जो सच्चाई है वो यही है। अगर वास्तव में इन टीचर्स को स्टूडेंट का साथ देना था, क्योंकि आपका ही प्लेटफॉर्म है कैरियर बिल, उन्होंने अभी रेलवे रिफॉर्म्स के लिए आवाज़ उठाई, लेकिन आप में से कितने ऐसे टीचर्स हैं जिन्होंने CPO के लिए अभी तक आवाज़ उठाई थी? बताओ मुझे। जब ऑलरेडी स्टूडेंट्स थक हार के सारी चीज़ें कर चुके हो, आप रेलवे रिफॉर्म्स कर चुके हो, आपके कमेंट्स में स्टूडेंट जा के बोलते हैं, तब आप लोग यहाँ आके सपोर्ट का नाटक कर रहे हो स्टूडेंट्स के साथ में। लेकिन दोस्तों, सच्चाई तो यही है, जहाँ स्टूडेंट्स का नंबर ज़्यादा होता है वहाँ तो आप तुरंत आवाज़ उठाते हो उनके लिए। CGL के लिए आप ऑफलाइन भी पहुँच जाते हो, धरना प्रदर्शन करने लग जाते हो, ठीक है, ट्विटर कैंपेन भी खेलने लग जाते हो। रेलवे के स्टूडेंट्स ज़्यादा नंबर में हैं तो वहाँ आप तुरंत रेलवे रिफॉर्म्स के लिए आवाज़ उठा देते हो। लेकिन CPO के 4-5 हज़ार बच्चे हैं तो आपको क्या ही फ़र्क पड़ रहा है? और वो भी 2024 के बच्चे हैं, वो तो आपसे कोर्स लेके पढ़ के आगे बढ़ चुके, ठीक है। मेन मुद्दा फंस रहा है यहाँ पे, CPO 2025 का नोटिफिकेशन फंस रहा है, जिससे आप कोर्स बेचोगे स्टूडेंट्स को। इसीलिए आप धीरे धीरे अपने बिल से बाहर निकल रहे हो। चलो, अच्छी बात है, आप लेट सही, लेकिन अब आप स्टूडेंट को सपोर्ट करने के लिए आ रहे हो, ये एक अच्छी बात है। लास्ट में स्टूडेंट्स को ये बोलना चाहूँगा कि इस कैंपेन में आप एक बार और अपने पूरा प्रयास करें, अपना साथ दें और इस कैंपेन को सफल बनाने की कोशिश करें, क्योंकि ये हम सभी के लिए है और मे बी इससे कुछ फ्रूटफुल रिजल्ट्स हमें मिल जाएं तो हमारा काम निकल जाएगा। बाकी टीचर्स तो अपना काम निकालने की ही कोशिश में रहते हैं, तो हमें ये सोचना है कि हमें इसको एक बार और सभी लोगों को साथ आकर इस कैंपेन को अच्छे तरीके से, एक ऑर्गेनाइज्ड वे में अच्छे तरीके से इसको सक्सेसफुल बनाना है। और बाकी तो आप सभी समझदार हो, ये सब हम अपने लिए कर रहे हैं ट्वीट्स वगैरह, लेकिन ठीक है, इसमें अगर स्टूडेंट्स का ही फ़ायदा होता है कहीं ना कहीं तो यही सही। तो मैं तो यही लास्ट में बोलूँगा कि आप सभी लोग इस कैंपेन को सफल बनाएं और ज़्यादा से ज़्यादा इसमें पार्टिसिपेट करें। हो सकता है इसमें बोली गई कुछ बातें आपको ऑफेंड करें,
लेकिन ऑफेंड करती हैं तो करती रहें, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि जो सच्चाई है वो यही है, ठीक है। क्योंकि हम ऑलरेडी बहुत सारा कुछ प्रयास कर चुके हैं, आप सभी कर चुके हैं, तो जो सच्चाई थी मैंने सिर्फ वही बताई है। आगे आपको जो कुछ भी लगता है कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं, और मैं भी खुद भी ट्विटर कैंपेन में सपोर्ट करूँगा कल 14 जुलाई को, तो आप सभी लोग भी तैयार रहें। बाकी फ़िलहाल इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, अपना ख्याल रखें।